सर ये शर्मा जी का प्रोजेक्ट है। चल ये लीजिए अपने पैसे और हमें नहीं चाहिए 6,000 रुपए। हमें क्या पागल समझ रहे हैं आपने? ये दिन रात बेटा हमारी मेहनत करे, ये देखो क्या हालत बना रखा है इसका। अम्मा छोड़िए ना। चुप कर तू इतना सीधा है, कुछ बोल ही नहीं पाता। और हम इतने सीधे नहीं है साहब, हमारा बेटा सीधा होगा। हम ना बहुत दुनिया देखे हैं। आप क्या बोले थे हमको? 6,000 रुपए किसने बोला आपको? आपका लड़का तो यहीं पे हमारे पास काम करता है और आप किस तरीके से बात कर रहे हो? ये क्या पैसे लेके आए हो? 6,000 रुपए क्या करना है मुझे 6,000 रुपए के साथ? सब कैसे बातें कर रहे हैं? बिल्कुल बेशरम हो गए हैं क्या आप? मतलब कोई शर्म ही नहीं है। आप ये बात हमसे पूछ रहे हैं कि क्या दिक्कत हो गई है? अरे साहब ये देखिए 6,000 रुपया देते हैं आप हमारे बेटे को, दिक्कत नहीं होगी? दिन रात मेहनत करते हैं पागलों की तरह। बेशरम किस तरीके से बात कर रहे हो? ओ भाई कैसे बात कर रही है तेरी माँ मेरे साथ? साहब हम माफी मांगते हैं आपसे। वो अम्मा बस थोड़ा गुस्सा हो गई है ना कि हम काम करते रहते हैं दिन भर और सोते नहीं है, रात में भी काम करने चले जाते हैं। 6,000 हमारी तनख्वाह, इस वजह से दिक्कत हो गया। अम्मा क्यों बोल रहे हो? फालतू का बातें बढ़ा रही हो आप। तू चुप कर, हम बात कर रहे हैं। देखो साहब हमें ना ज्यादा बहस नहीं करनी आपसे, और हम आपसे ना उल्टा भी बोलना नहीं चाहते। पर साहब देखो हमारा लड़का सीधा है और हम नहीं। हम चुप क्यों रहे हैं? एक बात बताइए आप। हमारा बेटा काम करे दिन रात और उसको क्या मिलना चाहिए? मेहनत की कमाई तो मिलनी चाहिए ना। और यहाँ क्या मिल रहा है? ये 6,000 रुपया देखिए, तो हम क्यों नहीं बोलेंगे? एक मिनट, आपने खुद मुझे बोला था कि मेरा बेटा सारा दिन घर पर रहता है, उसके पास कोई काम नहीं है, आप इसको काम पर रखो। एक तो मैंने आपके बेटे को अपने काम पर रखा और ऊपर से आप मुझे सुना रहे हो। यही तरीका है बात करने का? अगर मैंने आपके बेटे की मदद करी, उसको नौकरी पे रख के, तो आप इस तरीके से बात करोगे मेरे साथ? हाँ साहब आप सही बोल रहे हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत हो। हमने आपको बोला था कि हमारा बेटा खाली है, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रहा। पर साहब आप एक बात बताइए, मेरा बेटा नौकरी करे तो उसको अच्छी तनख्वाह मिलनी चाहिए ना। आपने हमको क्या वादा किया था कि अच्छी तनख्वाह देंगे और अच्छे से काम कराएंगे। काम तो आप अच्छे से ले रहे हो, पर साहब तनख्वाह देखिए। एक बात बताइए साहब, इस दुनिया में कितनी महंगाई है। 6,000 रुपए में क्या होगा? 2,000 तो हम भाड़ा देते हैं रूम का, और 2-2,500 रुपए तो हम माँ बेटा खा लेते होंगे ना। फिर बचेगा क्या हमको? तो साहब हमको ना ऐसी नौकरी नहीं करवानी। आपके हाथ जोड़े, ये आपके पैसा रखिए। और साहब हमको कोई नौकरी नहीं करवानी। हम जा रहे हैं अपने बेटा को लेके। चल राजा। अरे एक मिनट, कहाँ जा रहे हो? किसने आपको 6,000 रुपए तनख्वाह दी है? क्या बात कर रहे हो? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आप पहले आओगे, इज्जत से बात करोगे, कुछ समझाओगे, तभी तो कुछ समझ आएगा ना। आप आगे एकदम से इस तरीके से बात कर रहे हो तो मुझे क्या समझ आएगा? देखो साहब हम ना आपके ऊपर कोई गुस्सा करना नहीं चाहते हैं, पर हमें ना मजबूर करा इन 6,000 रुपयों ने। साहब बस अब हमारा बेटा इस कंपनी में नौकरी नहीं करेगा और हम बहुत जगह नौकरी देख लेंगे दूसरी जगह। बस हो गया। अरे क्या तरीका है? क्या चल रहा है ऑफिस में? और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। 6,000 रुपए की क्या फिल्म है? समझाओ मुझे। सर मैं इनको पूरे पैसे देती हूँ, कुछ कंफ्यूजन हुई है, मैं समझाती हूँ जाके ना। राजा अपनी मम्मी को बाहर लेके चलो, मुझे बात करनी है। क्या ड्रामा चल रहा है? कब से पूछ रहा हूँ 6,000 रुपए की क्या फिल्म है? कोई समझाएगा मुझे? क्या है 6,000 रुपए? कितनी सैलरी मिलती है भाई? 6,000 हमारी तनख्वाह है और हमको बुलाती है, 17-16 घंटा काम करवाती है। और जब हम बोलते हैं कि हमको ज्यादा चाहिए तो बोलती है कि लॉस हो गया, लॉस हो गया। अरे क्या है 6,000 रुपए की फिल्म? कोई समझाएगा मुझे? क्या चल रहा है यहाँ पे? नहीं नहीं सर मैं पूरे पैसे देती हूँ। देखो कैसे नींद में कहीं गिरा के चला जाता होगा। ओ महारानी ज्यादा बकवास मत कर। क्या बोले जा रही है? मेरा बेटा नशा करता है? ज्यादा बोले ना फिर हमसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारा बेटा ना कोई नशा पत्ती नहीं करता। काम कर करके उसकी आंखें में गड्ढा हो रहा है और उसको बोल रही नशा करता है। सर आप इनसे बात क्यों कर रहे हैं? इनको बाहर निकालिए ना। इनको बाहर निकालने से क्या होगा? है? तू सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। राजा एक बात बता, कितने बजे आता है, कितने घंटे की शिफ्ट करता है, और सच बता कितनी तनख्वाह मिलती है तुझे? सुबह बुला लेती है कुछ 8-9 बजे और हमको रात में छोड़ती है 12-1 बजे। जब सारा वर्कर भी चला जाता है तब भी हम काम करते हैं, आपका जितना मटेरियल का काम होता है। उसके बाद भी हमको इतना कुछ दे रही है। हमको शर्म नहीं आया बोल के? साहब हम समझ गए हैं। ये ना मैडम हमको बना रही है पागल। हम इतना दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं कि हमारा तनख्वाह कितना है कितना नहीं। हम बुड़बक की तरह आते हैं और बुड़बक की तरह चले जाते हैं यहाँ से निकल के, और हाथ में थमा देते हैं 6,000 रुपए। 6,000 में कुछ होता है?
हम जब पहला दिन यहाँ पे काम पे रुके तो उन्होंने बोला कि कंपनी को काफी लॉस हो गया तो थोड़ा मैं काम कर लोगे। हम बोले हाँ ठीक है कर लेंगे। उस समय कुछ समझ नहीं आया हमको क्या करना है क्या नहीं करना। ये काम मिल रहा है ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा ऐसा 2 दशा हो गया पता भी नहीं चला। अरे सर ये झूठ बोल रहा है, मैं क्यों ओवरटाइम करवाऊंगी और मैं सैलरी क्यों काटूंगी इसकी? सर देखो मेरी कंपनी थोड़ी है। मैडम झूठ कहाँ बोल रहे हैं हम सर झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम सच बोल रहे हैं। हमारी अम्मा बिल्कुल सच बोल रही है। इनका गुस्सा इसलिए है कि 6000 हमको पूरा दिन में तनख्वाह मिलता है, 17-16 घंटा हम काम करते हैं दिल लगाकर, और इतना तनख्वाह में कैसे गुजारा करें ये नहीं समझ आ रहा अम्मा को बस। अच्छा इसका मतलब तो सच्चाई सामने आई गई मेरे, और सच्चाई तो मेरे सामने आ भी नहीं सकती। जब तुम उस कंपनी को अपनी कंपनी समझती ही नहीं हो तो उसका मतलब तुम ही फ्रॉड कर रही हो। दादा पूरी बात बता। साहब हम समझ गए हैं आप, ये ना मैडम हमको बना रही है पागल। हम इतना दिन से यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमको पता ही नहीं कि हमारा तनख्वाह कितना है कितना नहीं। हम जब पहला दिन यहाँ पे काम पे रुके तो उन्होंने बोला कि कंपनी को काफी लॉस हो गया तो थोड़ा मैं काम कर लोगे। हम बोले हाँ ठीक है कर लेंगे। उस समय कुछ समझ नहीं आया हमको क्या करना है क्या नहीं करना। ये काम मिल रहा है ठीक है, लेकिन उसके बाद हमारा ऐसा 2 दशा हो गया पता भी नहीं चला। एक तो ज्यादा काम करवाती है, सुबह बुला लेती है कुछ 8-9 बजे और हमको रात में छोड़ती है 12-1 बजे। जब सारा वर्कर भी चला जाता है तब भी हम काम करते हैं, आपका जितना मटेरियल का काम होता है। उसके बाद भी हमको इतना कुछ दे रही है, हमको शर्म नहीं आया बोल के। चुप खड़ा रहे। और तू क्या सबको झूठ झूठ बोला जा रहा है? पागल है क्या? नशे में है क्या तू? ये लो पूरे 18,000 का। तुम्हारी सैलरी 18,000 रुपए थी। शायद हमारी कंपनी की मैनेजर के अंदर ना कुछ ज्यादा लालच आ गई है, और मुझे लगता है कि हमारे पास जितने भी वर्कर है ना उन सबसे ज्यादा काम तो नहीं करते। और मैंने पहले दिन ही अपने मैनेजर मैडम को बोला था कि इसकी 18,000 रुपये सैलरी देना, क्योंकि तुम्हारी मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान थी। उन्होंने मुझे बोला भी था कि मेरा बेटा घर पर बैठा रहता है काम नहीं करता। तो मैंने उनको बोला था कि अपने बेटे को मेरे पास भेजना, अच्छी सैलरी दे दूँगा। लेकिन अफसोस किसी से ना ये चीज़ हजम नहीं हुई। सॉरी माता जी, माफ़ करना मुझे। इतनी सैलरी में काम चल जाएगा? साहब हमसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको इतना बुरा भला बोल दिए। साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप खुद सोचिए, जब एक माँ को पूरा दिन उसका बेटा काम करके आया और तनख्वाह मिले ये 5-6 हजार रुपया, तो किसको गुस्सा नहीं आएगा? पर साहब गलती हमारी नहीं है, ये मेम साहब की है। अगर हमारे बेटुआ को पूरी तनख्वाह दी होती तो हम काहे आपके ऑफिस में आके इतना हंगामा करते। हमें माफ कर दीजिए, गलती आइंदा से ध्यान रखेंगे। कोई भी बात होगा तो आराम से बात करेंगे आपसे और किसी से नहीं। कोई नहीं माता जी, अभी आप घर जाओ और कल अपने बेटे को टाइम से काम पर भेज देना। सही काम कर रहा है, बाकी सारे वर्कर उसकी तारीफ कर रहे हैं। जी कल टाइम से आ जाएंगे। धन्यवाद साहब। चल सॉरी सर, आई एम रियली सॉरी। पहले तो सामने आके बात कर। ओके सर। एक बात बताओ, कंपनी का नाम डुबाना चाहती हो क्या? नहीं सर। क्या कर रही है? कोई इंसान पागल है कि सुबह से लेकर रात तक काम कर रहा है, ओवर टाइम कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है 6,000 रुपए के लिए? सॉरी सर। सॉरी से क्या होगा? ये जो उनकी मम्मी आई थी यहाँ पे इतना चिल्ला के गई है, बाकी सारे एम्प्लॉय तक अगर ये वाली बात पहुंचेगी तो क्या वैल्यू रह जाएगी मेरी? सर मुझसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं होगी। वो एक्चुअली मुझे थोड़ी प्रॉब्लम थी बस इसलिए। ये पहली और आखिरी वार्निंग है। आज के बाद अगर ऐसा कुछ होता है कंपनी में तो तुम्हें उसी टाइम निकाला जाएगा, वो भी विदाउट सैलरी। समझ आ रही है? अपनी फाइल पकड़ो और शर्मा जी का जितना भी प्रोजेक्ट है ना वो कंप्लीट करके 1 घंटे में यहाँ पर आ जाओ। जी जी सर, ऐसी गलती दोबारा कभी भी नहीं होगी, आई प्रॉमिस। थैंक यू सो मच।